तो अब नेक्स्ट सेक्शन पे हम लोग काम करते हैं। इसमें हम लोग एमवीसी के अंदर हम लोगों ने पहले डिजाइन वगैरह कर लिया था ना। तो अभी हम लोग इसका तो एक डैशबोर्ड पेज भी बनाना है। एक बार हम रन करा के चेक कर लेते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये किया था। अगर आपने लास्ट वाला 2 सेशन नहीं देखा, वो देख लोगे तभी समझ में आएगा। अदरवाइज़ ये नहीं कर पाओगे, सोचोगे ये डायरेक्टली इसी पे काम कर लें तो नहीं कर पाओगे। उस सीरीज़ को देख लोगे तो डिज़ाइनिंग बड़ी ईज़ी हो जाएगी। वैसे इस सेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, करने जा रहे हैं हम लोग एक डैशबोर्ड पेज बनाएँगे किसका, कस्टमर का। कस्टमर का डैशबोर्ड पेज बनाएँगे, फिर हम लोग रजिस्टर करेंगे। लॉगिन हम लोगों ने किया हुआ था। ठीक है, अब लॉगिन वाला भी हमें कॉल करना है कि जैसे मैं इस पे क्लिक करूँ तो लॉगिन वाला पेज खुल जाए, जो कि अभी कौन सा खुल रहा है, लॉगिन एचटीएमएल वाला खुल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं क्या चाहता हूँ कि मेरा लॉगिन वाला पेज खुल जाए, और रजिस्टर पे मैं क्लिक करूँ तो रजिस्टर वाला पेज खुलना चाहिए। कौन सा, जो आपका बना हुआ था एमवीसी के थ्रू हमने जो बनाया है डिजाइन। तो सबसे पहले हम क्या करें, अपने लेआउट में चले जाते हैं, व्यू के अंदर में। ये मेरा शेड है, शेड के अंदर में हम लोग ये जाते हैं लेआउट मेन, और इस लेआउट मेन के अंदर में हम लोगों ने जो अकाउंट था यहाँ पे चेंज कर देते हैं। कौन सा, लॉगिन वाला। तो यहाँ पे टेल का साइन देते हैं, कस्टमर, कस्टमर के अंदर में लॉगिन, है ना। अकाउंट में लॉगिन चला गया। अब मुझे करना है कि जो लेआउट मेरा ये बना हुआ था लॉगिन का, उस लॉगिन के लेआउट के अंदर में अगर ये क्रिएट पे क्लिक करता है तो क्रिएट पे जाना चाहिए। तो क्रिएट का पेज हम लोग को पहले क्रिएट करना है, फिर हम लोग यहाँ पे उसका लिंक वो कॉल कर देंगे। तो क्रिएट का पेज मुझे बनाना है, तो क्रिएट के पेज बनाने के लिए अगेन मुझे जाना पड़ेगा कहाँ पे, कंट्रोलर पे। किस कंट्रोलर पे, कस्टमर कंट्रोलर, जो हम लोगों ने पहले बनाया हुआ है। तो इस कस्टमर कंट्रोलर पे मुझे अब क्रिएट के 2 मेथड बनाने पड़ेंगे, एक गेट के, एक पोस्ट के। समझे। कॉपी पेस्ट करना चाहते हो तो वही काम करो, यहाँ से पूरा कॉपी कर लो। वही कॉपी कर लिया और यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दिया जी। अब मेथड के नाम चेंज करने पड़ेंगे, ये मैंने कर लिया, क्रिएट। ठीक, इसको भी हमने कर दिया क्रिएट। ठीक, दोनों के नाम क्रिएट क्रिएट होने चाहिए। ये हमारा गेट हो गया, ये हो गया पोस्ट। अब हम आते हैं पोस्ट। इंसर्ट की कोडिंग करनी है नॉर्मली। इंसर्ट के लिए इंसर्ट की कोडिंग कर लेते हैं। अब इंसर्ट में मुझे चारों चाहिए। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, रजिस्टर। और इसके अंदर में वैल्यूज पास करनी है चारों पैरामीटर के लिए। आईडी, नेम, सॉरी, डब्ल्यू डी, नेम और एमओबी कर दिया। एडेप्टर की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कमांड ही चाहिए मुझे। एसक्यूएल कमांड, एसक्यूएल कमांड, कमांड भी चेंज कर देते हैं। ऑब्जेक्ट का नाम सीएमडी, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं आता, सीएमडी सेलेक्ट कमांड नहीं आता, डायरेक्टली हो जाता है। और दो ऑब्जेक्ट को मुझे कॉल करना पड़ेगा इसके साथ, कंट्रोल भी, रोल भी। आईडी पासवर्ड हो चुका है, नेम लेना है एनएम, और लेना है एमओबी। ठीक, ओबीजे नेम है, नेम के बाद क्या डाल देंगे, सॉरी नेम डालेंगे और एमओबी डालेंगे। ठीक, नीड टू ओपन कनेक्शन एंड क्लोज कनेक्शन, जरूरत है हमें। कनेक्शन को चेक कर ले। इफ कॉन डॉट स्टेट, कॉन का जो स्टेट है इज इक्वल टू क्या रहता है, क्लोज। तो क्या करे वो, कॉन को ओपन करे, अदरवाइज
ना कर। ठीक है। अब मुझे सीएमडी को एग्जीक्यूट कराने की जरूरत है, तो यहाँ पे सीएमडी डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी आ गया। ठीक। क्यों क्लोज करने की जरूरत है? यहाँ आएगा जो मेरा डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो चुका है। वो कस्टमर सक्सेसफुली सबमिटेड। ठीक है। स्क्रिप्ट दिखा दिया। कनेक्शन को क्लोज भी करना है, यहाँ पे कॉम डॉट क्लोज भी कर देते हैं, ताकि मेरा काम होने के बाद कनेक्शन क्लोज भी हो जाए। क्या किया आपने? कुछ भी नहीं किया। उसी को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दिया, और दो मेथड आपने इस हिसाब से बना ली। अब बाड़ी किसकी है? फॉर्म बनाने की, क्रिएट वाला पेज। और मैं उसी लेआउट पे बनाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे, इस पे राइट क्लिक करेंगे, ऐड व्यू, MVC5, ऐड, क्रिएट वाले तो है ही, यहाँ पे क्रिएट वाला ले लेते हैं ताकि हमें एग्जाम्पल भी मिल जाए, जो मैंने आपको लास्ट वाला बताया। और यहाँ पे मॉडल भी हम वही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है। लेआउट मेन ही था, ऐड पे क्लिक कर देते हैं, आ गया। अगर आप इस पेज को अभी रन कराओगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, क्रिएट वाला। यानी कि जो डिफॉल्ट जो सीएसएस उसके हैं वो ये वाले हैं। सीएसएस हमारे वाले होने चाहिए, तो हमारे सीएसएस के लिए हम अपनी सीएसएस की फाइल कॉल कर देंगे यहाँ पे। ये देखो आ गया। हेडर फुटर सेम है, सही है। ये वाला पैटर्न सही नहीं है, मुझे वो वाला पैटर्न चाहिए। तो अगेन इसको स्टॉप करें। स्टॉप करने के बाद जो आपका सॉल्यूशन के अंदर में जो आपका रजिस्ट्रेशन का पेज है, वो पेज को ओपन कर लो। ये मेरा रजिस्ट्रेशन का पेज। इसमें मुझे जो फॉर्म का लेआउट चाहिए था, अब मैं इसको इतनी बार देख चुका हूँ ना, कि एक एक लाइन अब मुझे समझ में आ गई है कि कौन सी इस लाइन कहाँ पे है। है ना? क्योंकि आप HTML अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कहाँ पे क्या है। ये डिव वो वाले डिव है जहाँ पे मुझे लेना है। फूटर मुझे चाहिए नहीं, लेआउट मैं बना चुका हूँ पूरा। मैंने यहाँ से कॉपी किया, क्रिएट पे गया, और क्रिएट पे जाने के बाद मुझे ये फर्स्ट दो लाइनों को छोड़ देना है। और ये पहले तो इसको पहले डिलीट कर देते हैं। ठीक है। ये फर्स्ट जो लूप की लाइनें हैं, इसको मुझे यहाँ पे छोड़ देनी है, और उसके बाद थोड़ा सा एंटर करना है, और इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। नीचे वाले डिव को भी डिलीट कर देना है, जैसा कि हम लोगों ने आपको उसमें भी बताया था। फर्स्ट वाले लॉगिन वाले पेज में ही मैंने आपको बताया था। आप यहाँ पे इस मॉडल का नाम भी आप यहाँ से हटा दो, कभी तो पूरा ही हटाना है। यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया उस लेवल को। यहाँ पे भी मुझे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी है, मेरे पास तीन है यहाँ पे, बट मुझे चार चाहिए। मुझे चार चाहिए। पहले तो मुझे यहाँ पे इनपुट टाइप में टेक्स्ट में पेस्ट करना है। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट वाला में ये जो मैंने आपको बताया था, ये दो, एक तो ये टेक्स्ट बॉक्स के लिए हो गया, और दूसरा वैलिडेशन के लिए हो गया। इन दोनों को कॉपी किया मैंने यहाँ से, कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप चाहते हो कि उसका आउटपुट इस तरह से आए तो भी आप हटा भी सकते हैं। आप नीचे वाले का पोस्ट डाल सकते हैं, मैंने डाल दिया इसका। सॉरी, ऊपर भी देना था, नीचे भी देना था। एक मिनट। सबसे पहले इस पे आते हैं, फर्स्ट वाले पे। यहाँ फर्स्ट वाले में क्या था? ईमेल आईडी। तो यहाँ पे हम लेते हैं ईमेल ब्रैक डबल में आईडी। ठीक है, ईमेल आईडी आ गया। दूसरा पासवर्ड है, यहाँ पे हम लेते हैं पासवर्ड। ठीक है। अब यहाँ पे इसको भी हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद ये इनपुट टाइप में हम इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मॉडल में उसका जो नाम था, जो कंट्रोल जो टेक्स्ट बॉक्स का नाम था, उसका नाम हम यहाँ पे उसकी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर लेते हैं। दैट्स आ गया। तीसरा जो था वो क्या था? पासवर्ड के बाद नेम। टेक्स्ट बॉक्स की जगह पे वापस ऊपर वाला टेक्स्ट बॉक्स डाल दिया। यहाँ पे भी हम नेम ले लेते हैं।
ये ये हो गया। मुझे एक और div की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं एक div यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और मैं नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है? इस div के अंदर मैं नेम की जगह पे मैं क्या डालता हूँ? मोबाइल, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे नेम की जगह पे हम क्या डालेंगे? जो मेरे प्रॉपर्टी का नेम होगा मोबाइल। और यहाँ भी प्रॉपर्टी का नेम हम देते हैं मोबाइल, ठीक है? यहाँ पे इनपुट साइड साइन अप के लिए था, ये ठीक है। यहाँ मुझे बटन की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे नीचे एक दूसरा डिव बना हुआ है, ये डिव की मुझे जरूरत नहीं है आई थिंक। देखो इस डिव की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मुझे एक बटन की जरूरत पड़ेगी। बटन मेरा यहाँ पे बना हुआ है किसी में, ये रहा बटन, इनपुट टाइप बटन, ये मुझे चाहिए। मैंने यहाँ से उसको कट किया और बटन को मैं इसी के नीचे लेबल के पास में यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। और ये डिव जो है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे, और ना ही इस फॉर्म की जरूरत है। ये डिव की भी जरूरत नहीं है आपको, इस डिव को यहाँ से डिलीट कर दो। इस फॉर्म फॉर्म की भी जरूरत नहीं है आपको, यहाँ से आप फॉर्म को डिलीट कर दो। इस फॉर्म को आपने डिलीट कर दिया। नाउ ये डिव की जरूरत नहीं है आपको, आपने इस डिव को जरूर यहाँ से डिलीट कर दिया। ये साइड वाला जो फॉर्म आ रहा था वो वाला था, तो अगर आप रखना चाहते हो तो रख लो डिजाइनिंग में, नहीं रखना चाहते हो तो हटा दो। या इनपुट टाइप बटन हो गया, इनपुट टाइप सबमिट, और ये वैल्यूज उसकी क्या होगी? सबमिट। ये रहने दो, क्योंकि सबमिट का मतलब वही वाला हो गया जो हम लोग इंसर्ट वाले पे क्लिक करेंगे। तो ये चारों चीजें आ गई, 1 2 3 4 चारों आ गई। अब मुझे इसमें वैलिडेशन में चाहता हूँ कि वैलिडेशन दिखे, तो इस टैग के अंदर में ही इसे वैलिडेशन को भी कॉपी कर लो, और जहां से ये डिव स्टार्ट हो रहा है जैसे ये है, इसके अंदर इसको डाल दो। यहाँ से डिव से एडिट, ये डाल के इसको आप यहाँ से सेव कर दो। और सेव करने के बाद नीचे आ जाओ, ये आपका पूरा का पूरा डिव आ रहा है, इसको यहाँ से आप सेलेक्ट करके डिलीट कर दो। पहले वाले को हटा दिया आपने, दैट्स इट, बन गई आपकी फॉर्म। फॉर्म आपकी बन गई, सेव कर लो, रन रन कराते हैं इसको। इस पे आगे अब हम यहाँ से एक नया वैल्यू डालते हैं, और उसको हम लोग सबमिट करते हैं। इन सब की हमने कटिंग की हुई, देखो आ गया, और चारों चीजें आ गई, नेम, मोबाइल, सॉरी ईमेल, पासवर्ड, नेम और मोबाइल, उसी सेम थीम में आ गए। हेडर फुटर भी आ गया प्रॉपर हमारा, ओके हर तरीके से। सबमिट करके देख ले। सबमिट करने से पहले हम क्या करते हैं, उसमें हम एक रॉ भी डाल देते हैं, जो मैसेज भी मुझे दिखाना है ना। चलो इसको हम लोग बंद कर देते हैं नेसेसरी को। मैं तो अपने कंट्रोलर पे आ जाते हैं। ये है डेटा सेव के लिए व्यू बैग वाला कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब ये हो जाए तो मेरे फोन पे मैसेज आए, किसमें? क्रिएट वाले पे। तो क्रिएट सी एस एस टी एम एल में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे HTML डॉट, एक रो को ऐड करेंगे, उसके अंदर में डबल ब्रैकेट के अंदर में पेस्ट कर देते हैं, दैट्स इट। ये आपका मैसेज उस पेज पे शो करेगा। और अब आते हैं, इसमें हम इन दोनों मेथड को भी देखना चाहते हैं, गेट और पोस्ट। तो यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं, दोनों को चेक करेंगे, ठीक। क्रिएट पे क्लिक करते हैं और इसको रन कराते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। सबसे पहला गेट पे आएगा। गेट पे आने के बाद देखो ये व्यू रिटर्न करेगा, इसको रन करा देते हैं। व्यू रिटर्न कर दिया इसने। कौन सा व्यू रिटर्न कर दिया? ये वाला। अब यहाँ पे हम लोग एक ईमेल आईडी डालते हैं, b@ जो नहीं था, एक पासवर्ड डालते हैं, एक नेम डाल देते हैं, और एक मोबाइल नंबर, और सबमिट पे क्लिक करते हैं। उस मेथड पे जाएगा पोस्ट पे। देखो पोस्ट पे आ गया। पोस्ट पे आने के बाद इसकी हमने चूज किया ही नहीं था, ये हमने ऐसे बेकार का लिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पे देखो आ भी रहा है। तो खैर कोई बात नहीं, इसको हटा देंगे बाद में। यहाँ पे आते हैं, इंसर्ट पे जा गया, इंसर्ट इनटू टेबल एंड वैल्यू इक्वल टू दिस, चारों पैरामीटर आईडी पासवर्ड, ये चारों गेट करेगा। 4 बार ये मैसेज आएंगे आपके पास,
कि ये प्रॉपर्टी से गेट कर रहा है। यस कर लिया करना। कनेक्शन चेक करेगा। कनेक्शन ओपन हुआ। एग्जीक्यूट कराया, कनेक्शन क्लोज किया, क्यू बैग में मैसेज शो करा के रिटर्न कर दिया। क्या? कस्टमर सक्सेसफुली सबमिटेड। आपका डेटाबेस में वो सबमिट हो चुका है। जो आपने किया है, चेक करना चाहते हो तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर लो। हमने जो डेटाबेस बनाया था, तो वो बनाया था एमवीसी शॉपिंग डीबी, ये वाला। रजिस्टर में जाके सिलेक्ट करके देख लो। ये देखो, एक एक वैल्यू हमने पहले हार्ड कोड से डाला था, अभी बी वाली वैल्यू हमने वहां से डाला। तो आपके डेटाबेस में भी सेम हो गया। अब इन दोनों को लिंक कराना है आपस में। तो ये रजिस्टर वाला जो है, ये जो है, ये सेकंड वाला पेज का आएगा वहां पे। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको स्टॉप करते हैं लॉगिन वाले पेज पे। ये जो मैंने आपको बताया था क्रिएट वाले पे, जैसे ही यूजर क्रिएट पे क्लिक करेगा तो वो वाला पेज खुलना चाहिए। क्रिएट कंट्रोल वी, यानी कस्टमर क्रिएट, यानी उस पे जैसे यूजर जाएगा उस पे क्लिक पे चला जाएगा और उस पे वहां से वो लॉग इन कर सकते हैं, रन कराते हैं। अब ये दोनों पेजेस जो है वो आपके डायनामिक हो गए, एमबीसी में कन्वर्ट हो गए। क्रिएट पे क्लिक करोगे तो खैर अभी हमने कर रखा है रन, तो वो क्रिएट वाला पेज आ गया। अकाउंट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन वाला पेज आ गया। कनेक्ट कर दिया ना हमने पूरा। तो ये आपका क्रिएट का असाइनमेंट भी हो गया। तो आपका डैशबोर्ड पेज भी रहता है। अगर आप इसका डैशबोर्ड पेज बनाना चाहते हैं तो डैशबोर्ड पेज भी आप बना सकते हैं। डैशबोर्ड बनाने के लिए भी ना बहुत ज्यादा कुछ करने की आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉपी पेस्ट का काम करके कर सकते हो आप लोग पूरा। जैसे कि इसमें ऑलरेडी दो पेजेस हमारे बने हुए हैं, एक मेन्यू के लिए और एक उसके लिए। तो आपको भी कस्टमर का भी डैशबोर्ड, क्योंकि उसका तो मेन्यू अलग होगा, है ना? तो आप चाहो तो उसको एक ही साथ में एक ही जगह इम्पोज कर सकते हो दोनों चीजों को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, कस्टमर का वो जो बनाना था, इस पे राइट क्लिक करते हैं, इस पे करते हैं ऐड एक व्यू आइटम। आइटम में लेआउट पेज को हम लोग ले लेते हैं। अभी जो मैं लेआउट बना रहा हूँ ना, वो लेआउट में बना रहा हूँ आपके डैशबोर्ड के लिए, कस्टमर डैशबोर्ड। तो ये हमने लेआउट सी डैशबोर्ड, यानी सी डैशबोर्ड मतलब कस्टमर डैशबोर्ड की, ये है। अब इसमें से क्या करते हैं, जो मेरा पहले वाला था ना, ये आपका जो मेन लेआउट, मैंने मेन लेआउट को पूरा कॉपी कर लिया। ठीक है, मेन लेआउट को मैंने पूरा कॉपी कर लिया और कस्टमर लेआउट के अंदर में एज इट इज मैं उसको पेस्ट कर दिया। ठीक है, हेडर फुटर तो चलो मुझको चाहिए ही चाहिए था, मेन मुझे मेन्यू नहीं चाहिए। तो मेन्यू को क्या करें, या तो मेन्यू को अलग से बना ले, नहीं तो हेडर मेन्यू को उठाते हैं। फुटर मेन्यू तो चलो सेम रहेगा, बट हेडर मेन्यू चेंज रहेगा। तो हेडर मेन्यू में आते हैं, ये आपका मेन्यू वाला लेआउट पेज। सिर्फ मेन्यू वाले पे जाओ और जाने के बाद इसको कंट्रोल सी कॉपी कर लो। कर लिया। करने के बाद कस्टमर डैशबोर्ड पेज पे जाओ और जहां पे आपने इस मेन्यू को कॉल किया हुआ है यहाँ पे लेआउट, इसको यहाँ पे हार्ड कोड कर देते हैं। इसको यहाँ पे हम लोग हार्ड कोडिंग कर देते हैं। हार्ड कोडिंग में कंट्रोल भी कर दिया, वो हट गया। कस्टमर में क्या होगा, कस्टमर में एक तो ये वाला हेडर यहाँ से स्टार्ट होता है मान लो, ये बाई वाला बटन है इंडेक्स वाला पेज, बाहर का पेज के लिए। ये मेरे को मेन्यू नहीं चाहिए, मुझे ये वाला मेन्यू नहीं चाहिए। वुमेन नहीं चाहिए, ये दो नहीं चाहिए ना अपने को। इसको हमने डिलीट कर दिया। शॉर्ट हो गया ये। अब ये सबसे पहला वाला क्या है, ये हो गया अकाउंट। ये अकाउंट का पेज डालेंगे इसमें। अकाउंट के बाद मैं चाहता हूँ ऑर्डर का। ठीक है ना? और ऑर्डर के बाद मैं चाहता हूँ लॉग आउट का।
ठीक है। अब इसकी प्रॉपर्टी तो हम बाद में डिफाइन करेंगे। हैश कर देते हैं फिलहाल। जब अगर कोई भी कंटेंट आप नहीं डालते हो तो आप हैश लिख सकते हो, बाद में हम इसको स्पेसिफाई करेंगे कि ये कौन सा जाएगा एच आर के अंदर। ठीक, ये हो गया। बाय नाउ तो चलेगा, ये इंडेक्स पेज है। बाय नाउ इस पे क्लिक करने का मैं चाहता हूँ कि कौन सा पेज खुले जो मैं अभी बनाऊंगा, कस्टमर डैशबोर्ड अभी जो बनाऊंगा, अभी मैंने बना ही नहीं है। चलो, ये पेज मेरा हो गया लेआउट का कंप्लीट। अब मैं डैशबोर्ड पेज बनाने जा रहा हूँ। वापस चले गए कहाँ पे, कंट्रोलर पे, कस्टमर कंट्रोलर पे, और यहाँ पे पब्लिक एक्शन रिजल्ट डैशबोर्ड। ठीक है, ये डैशबोर्ड पेज आ गया। अभी डैशबोर्ड पेज में मुझे अभी शो कराना है सिर्फ। पोस्ट का तो कोई मेथड है ही नहीं, यहाँ पे गेट ही होगा, पोस्ट का तो है ही नहीं। तो अभी कुछ भी नहीं लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट गेट होता है। ये आ गया। अब मुझे इसका एक पेज बनाना है डैशबोर्ड का। और ये डैशबोर्ड पेज मैं चाहता हूँ कि जब यूजर लॉग इन करे तो ये डैशबोर्ड पेज खुलना चाहिए। तो इसके जगह पे क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड, है ना। व्यू का नाम क्या आ जाएगा, डैशबोर्ड। ये वाला पेज खुलना चाहिए। और जब ये पेज खुले उससे पहले एक सेशन की वैल्यू भी हम बना लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक सेशन ले लेते हैं, और सेशन के अंदर में यू आई डी, और इस सेशन के अंदर में मुझे जो स्टोर कराना है, मैं चाहता हूँ ओबीजे का ईमेल आईडी स्टोर हो जाए। हो जाएगा, ओबीजे का ईमेल आईडी स्टोर हो जाएगा ना। और उसके बाद डैशबोर्ड पेज खोल लें। अभी तक हमने डैशबोर्ड पेज का व्यू नहीं बनाया है। अब हम डैशबोर्ड पेज का व्यू बनाते हैं। कैसे बनाएंगे, तो राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे व्यू। बहुत ईजी है, करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, व्यू पे सिलेक्ट करेंगे। अब इस व्यू के अंदर में कोई मॉडल नहीं है। मॉडल का काम तो उसमें था, दोनों जो रजिस्ट्रेशन में था और लॉगिन में था, इसमें नहीं है। तो इसमें यहाँ पे हम लोग जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं सिलेक्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या सिलेक्ट करेंगे, जो हम लोगों ने व्यू बनाया था, लेआउट वाला, बस। ओके कर देंगे, ऐड पे क्लिक कर देंगे, आ गया। डैशबोर्ड अभी खाली है, डैशबोर्ड में अभी कुछ है नहीं, वो खाली रहेगा। थोड़ा सा तो फिगर करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो बनाना पड़ेगा। तो उसमें क्या करेंगे, एक 404 वाला जो था ना, वो ले लेते हैं। उसमें हम वेलकम लिख देंगे, वेलकम क्या, यूजर जो भी नाम होगा उसका, या फिर वेलकम यूजर, या वेलकम समथिंग, कोई ऐसे कुछ मैसेज हम डाल देंगे। देखते हैं अभी। ये वाला था सिंगल वाला, जिसके अंदर में एक छोटा सा ब्लॉग है जिसमें ये मैसेज लिखा हुआ है। तो ये वाला हम इसको कॉपी कर लेते हैं, और कॉपी करने के बाद डैशबोर्ड पे ये डाल देते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं वेलकम। बैक टू होम वाला हटा देते हैं, That's it। ठीक है। अब हम लॉगिन से डैशबोर्ड पे जाते हैं, ठीक है। लॉगिन वाले पे क्लिक कर लिया, रन कराते हैं। अब देखते हैं, अब डैशबोर्ड का पेज का लुक हमारा अलग होगा, मेन्यूज हमारे अलग होंगे हमारे हिसाब से। यहाँ से आ गए, ए वाला था 1 2 3 लॉगिन, आ गए डैशबोर्ड पेज। नीचे वाला कंटेंट फुटर वाला वही डाल दिया, अगर उसको भी अलग करना चाहते हो तो भी अलग कर सकते हो इसमें डायरेक्टली हार्ड कोड करके, नहीं तो वही वाला हमने डाल दिया। वेलकम डैशबोर्ड आ गया। अब इसमें देखो हमारे अकाउंट का आ गया, ऑर्डर लॉग आउट। लॉग आउट पे जैसे मैं क्लिक करूं बाहर चला जाऊं। अभी हम लोग लॉगिन में है, हम लॉग आउट पे क्लिक करें तो इसको भी हमें चेंज करना पड़ेगा यहाँ से।
इसमें इसको हम लॉग आउट बना देते हैं। यहाँ से लॉग आउट पे क्लिक करें, बाहर चले जाए। तो अब मुझे लॉग आउट का ही मेथड बनाना है। लॉग आउट का भी तो मेथड बनाना पड़ेगा। तो लॉग आउट का कैसे बनाएंगे? अगेन चले जाएंगे हम लोग किस पे, डैशबोर्ड पे, सॉरी, कंट्रोलर पे। अब इतने सारे खुल गए ना, बंद कर देते हैं सबको। क्लोज ऑल हो गया। चले जाते हैं कहाँ पे, अपने कंट्रोलर पे। और यहाँ पे एक और कंट्रोलर हम लोग बनाएंगे, लॉग आउट मेथड बनाएंगे, सॉरी, पब्लिक एक्शन रिजल्ट लॉग आउट। तो देखना आपको ये है कि जब आप लॉग इन कर रहे हो तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, जब आप लॉग इन कर रहे हो तो आप क्या क्या कर रहे हो, आप कर रहे हो कि लॉग इन के टाइम पे जब आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन जो डाल रहे हो वो यहाँ से जा रहा है। अगर आप चाहते हो कि लॉग इन के टाइम पे जब मैं सारी इंफॉर्मेशन डाल रहा हूँ, क्यों ना वहाँ पे शो हो जाए और वहाँ पे एडिट करा दूं मैं। ऐसा भी तो हो सकता है। मतलब मैं लॉग इन करूँ तो जो मैं 404 में दिखा रहा हूँ उसकी जगह पे मैं क्या दिखा दूं, मैं उस यूजर की इंफॉर्मेशन दिखा दूं। और उसमें अपडेट करने के लिए इसको क्या दूं, अपना नाम अपडेट कर सकता है, अपना फ़ोन नंबर कर सकता है और पासवर्ड कर सकता है, ईमेल आईडी नहीं कर सकता। ये तो हो सकता है। ये भी तो कर सकते हैं ना इसके अंदर में। जनरली ऐसा ही होता है कि जो यूज़र लॉगिन करता है, उसकी प्रोफ़ाइल दिखती है। तो मैं अब वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन वाला जो मैंने पेज बनाया था, उसका लेआउट अगर मैं वहाँ डाल दूँ तो बेटर नहीं रहेगा? ईज़ी तरीके से हो जाएगा। तो क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर में, देखो थोड़ा-सा मैं लाइक चीज़ें ऐड कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपके काम आएँगी। कोई ना कोई आपको बोलेगा कि हाँ भाई, जब लॉगिन किया तो उस पर्सनल यूज़र की इन्फॉर्मेशन भी तो दिखनी चाहिए। तो एक मुझे टोकन पास करना था, तो लॉगिन के टाइम पे मैंने टोकन पास कर दिया इस सेशन की। अब इस टोकन को पकड़ के मैं उस पूरे यूजर की इंफॉर्मेशन को कहाँ पे गेट करता हूँ, डैशबोर्ड। यानी डैशबोर्ड पे भी दो पेजेस हमारे बन सकते हैं, गेट के और पोस्ट के। तो जब डैशबोर्ड पेज आया, जब खुलेगा, तो मैं चाहता हूँ कि जब डैशबोर्ड पेज खुले तो वो सारी इंफॉर्मेशन गेट कर दे और दिखा दे। तो लेआउट वाला जो पेज हमारा होगा, जो हमने रजिस्ट्रेशन का बनाया था, क्रिएट वाला, समथिंग लाइक दिस, दैट, ये जो इंफॉर्मेशन हमारे को चारों चाहिए थी, चारों उसके पास में है। तो ये पेज अगर मैं ले लेता हूँ तो मैं यूज कर सकता हूँ पूरे इंटायर को, उसके लिए, व्यू के लिए, है ना? तो हम क्या करते हैं, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल A कंट्रोल C, ठीक। वहां पे चले गए कंट्रोलर पे, कंट्रोलर पे नीचे आ गए। लेआउट में मेरे को डैशबोर्ड का पेज बनाना था, डैशबोर्ड का पेज मैंने बनाया हुआ है, बट मुझे वो नहीं चाहिए। समझ रहे हो बात को? वो डैशबोर्ड का मुझे पेज नहीं चाहिए। कौन सा, ये वाला पेज मुझे नहीं चाहिए। मैंने इसको यहाँ से उठाया, इसको डिलीट किया और मैंने उसको पेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ये क्रिएट का था। अब ये किसका हो जाएगा, डैशबोर्ड का। आप ये कर सकते थे, उसको डिलीट करके दोबारा से ले सकते थे, डिलीट करके दोबारा भी बना सकते थे, दोबारा कॉपी पेस्ट करना पड़ता, बट मैंने वो किया ही नहीं। यहाँ पे योर पर्सनल, योर पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी ईमेल आईडी यहाँ पे दिखनी चाहिए, पासवर्ड दिखना चाहिए, सब दिखे। और यहाँ पे इसकी वैल्यू मैं क्या कर देता हूँ, अपडेट। यूजर अब यहाँ पे जैसे सबमिट पे क्लिक करेगा, वो अपडेट हो जाए।
डैशबोर्ड में अपडेट हो जाए, पोस्ट पे अपडेट होगा फिर। ये हमने कर दिया, बट इसमें इंफॉर्मेशन आएगी कहाँ से? इस पेज पे आएगी कहाँ से? डैशबोर्ड पे। तो डैशबोर्ड का मेथड कौन सा है? डैशबोर्ड का मेथड ये है भाई साहब, यानी एचटीटीपी गेट से वो मेथड आ रहा है। अब गेट से मेथड आ रहा है तो कैसे आएगा? कैसे हम उसको सर्च की कोडिंग कैसे करेंगे? तो लॉगिन वाली कोडिंग सर्च वाली हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, लॉगिन वाली कोडिंग को कॉपी कर लेते हैं। ये लॉगिन की कोडिंग है हमारी, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ। बट इससे नहीं काम चलेगा, क्योंकि आपको को यहाँ पे रीडर यूज करना पड़ेगा। इससे नहीं काम चलेगा, छोड़ देते हैं इसको। यहाँ रीडर चाहिए अपने को। लॉगिन हम लोग यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिखा रहे हैं, यानी कि एच टी टी पी आएगा। एच टी टी पी गेट, एच टी टी पी गेट, ठीक है। एच टी टी पी गेट में क्या करेगा कि जैसे ही डैशबोर्ड खुले, मैं चाहता हूँ इसका जो जो मैंने इसका व्यू बनाया है, इस व्यू के अंदर वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले हो जाए, जो कि मैंने यहाँ पे ले लिया। ये सारी चीजें इन टेक्स्ट बॉक्स में वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होनी चाहिए। कैसे करेंगे? कंट्रोलर पे आ गए, यहाँ पे हम लोग कोडिंग करते हैं, स्ट्रिंग एस टी आर, सिलेक्ट की कोडिंग। क्या आएगी सिलेक्ट की कोडिंग? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम रजिस्टर। अगर हम चाहें उसकी वैल्यू को एक यूनिक पैरामीटर से गेट करना, तो हम यहाँ पे यूनिक पैरामीटर से गेट कर सकते हैं। वेयर, क्योंकि ईमेल आईडी जिसकी रहेगी उसी हिसाब से। वेयर ईमेल आईडी इज इक्वल टू एट द रेट आईडी, ठीक है। एसक्यूएल कमांड सीएमडी इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल, ठीक है। अब यहाँ पे हम सीएमडी के साथ में क्या पास करने जा रहे हैं? पैरामीटर और ऐड विथ वैल्यू, एट द रेट, एट द रेट आईडी। अब मैं ऊपर में तो मैंने ऑब्जेक्ट लिया नहीं है, तो मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को। रजिस्टर्ड मॉडल का ओबीजे मैंने ले लिया, और साथ में मेरे को सेशन भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे फिलहाल हम लोग क्या करते हैं, इसकी वैल्यू मेरे को यहाँ से नहीं मैच करानी है, मुझे इसकी वैल्यू सेशन के थ्रू मैच करानी है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, सेशन का आईडी। सेशन की आईडी के साथ मैच कराना ना तुम्हें, आईडी डॉट टू स्ट्रिंग। अगर ये मैच करता है तभी तो गेट करेगा, नहीं तो गेट नहीं करेगा ना। जो यूजर लॉगिन कर रहा है मुझे उसी का तो चाहिए। तो यहाँ पे मैंने वो जो मैंने ऊपर लॉगिन के टाइम में मेथड बनाया था, ये यहाँ मैंने सेशन की वैल्यू यूआईडी डाली थी। इसी यूआईडी को यहाँ पे मैंने कंपेयर में डाल दिया कि अगर गेट करेगा तो गेट करेगा, तो यूजर आईडी अगर मैच करेगी तभी वो गेट करेगा सेलेक्ट स्टार। तो मुझे अब रीडर की जरूरत पड़ेगी, एसक्यूएल डाटा रीडर, डीआर। और डीआर में हमने क्या किया, सीएमडी को एग्जीक्यूट रीडर करा। उससे पहले कनेक्शन को ओपन करना है, तो कॉन डॉट ओपन, यहाँ पे आप पूरा कनेक्शन स्ट्रिंग को चेक करा सकते हैं। कॉन डॉट ओपन, कनेक्शन ओपन हुआ, रीडर हुआ। अब यहाँ पे रीडर में हमें वाइल लगाना पड़ेगा, क्योंकि कई सारे रिकॉर्ड हो सकते हैं। तो वाइल डी आर डॉट रीड, अगर रीड करेगा तो रीड करेगा तो क्या होना चाहिए, उसको उस ऑब्जेक्ट में वैल्यूज दिखनी चाहिए। तो ओबीजे डॉट ईमेल के अंदर में क्या दिखेगा, तो ईमेल में वो सेशन वाला वैल्यू दिखना चाहिए, सेशन की यूआईडी। तो ओबीजे डॉट पासवर्ड में पासवर्ड दिखे, ओबीजे
नेम में नेम देखिए, ओबीजे और मोबाइल क्लिक ऊपर गलत हो गया है। तो ओबीजे के अंदर में, सॉरी, बीआर हमें डेटा रीडर लेना था ना यहाँ पे। तो यहाँ तो सही हो गया। पासवर्ड में क्या दिखना चाहिए, डीआर का, डेटा रीडर का 1.2 स्ट्रिंग। यहाँ पे 2 आ जाएगा क्योंकि ये इंडेक्सिंग वैल्यू लेता है, और यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी कि ये क्या था, ये इंडेक्सिंग वैल्यू 2 थी, और ये फर्स्ट वाला जो था वो था 0। अब चाहो तो ये भी लिख सकते थे, लेकिन मैं चाहता हूँ डेटाबेस का ही ऑब्जेक्ट आ जाए, तो आपने इस तरह से ले लिया। तो नेम सबके अंदर में सारे पैरामीटर आ जाएंगे, राइट। और उसके बाद मेरा कॉम डॉट क्लोज, कनेक्शन क्लोज हो गया, और डीआर डॉट क्लोज, डेटा रीडर को भी तुमने क्लोज कर दिया, और फाइनली तुमने ओबीजे को रिटर्न करा दिया। That's it। ठीक है ना। देखिए, पहले यहाँ लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, और लॉगिन पे भी लगाते हैं ब्रेक पॉइंट, कि जब हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो इस वाले ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। आई क्या कोई काम नहीं है यहाँ पे, यहाँ से आईडी जनरेट होगी और वहां जाएगी। काम था। अच्छा हाँ, यहाँ तो काम था, कहीं एक जगह काम नहीं था ना। यहाँ पे, यहाँ पे इसका यूज नहीं था क्रिएट वाले में, मैंने हटा दिया। यहाँ पे मैंने लगा दिया। लॉगिन पे आते हैं, लॉगिन पे जाते हैं, लॉगिन से रन कराते हैं। डैशबोर्ड पेज में मैंने वो लगा दिया है। ठीक है। अब देखते हैं कि जो लॉगिन करेगा यूजर, उसकी प्रोफाइल वहां पे दिखती है कि नहीं दिखती है। यहाँ पे मैंने ए वाले को लिया, और ए की वैल्यू को मैं यहाँ पे साइन अप क्लिक कर, दिख रहा है, पासवर्ड दिख रहा है, ये दिख रहा है, बाकी कुछ ये नहीं दिख रही है, मतलब कुछ कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। आईडी तो आ गई, पासवर्ड आ गया, नेम नहीं आया और वो नहीं आया। कंट्रोलर में जाओ, डेटा रीडर 1, 2, ये 3। बट ये रिटर्न भी नहीं, यहाँ पे इसका वो भी नहीं आ रहा था ना। इस नंबर को हटाओ, ब्रेक पॉइंट भी नहीं आया था। ब्रेक पॉइंट तो यहाँ पे आना चाहिए इसको, डैशबोर्ड पेज पे। डैशबोर्ड की स्पेलिंग हमने सही लिखी हुई है ना। यस। यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं, और वहां पे भी लगा हुआ है, ठीक है। लॉगिन से जाते हैं पहले। 1 2 3 लॉगिन, यहाँ पे गए। यहाँ पे देखना है सेशन में क्या कैच हुआ है। सेशन के यू आईडी के ऑब्जेक्ट के अंदर में मेरी जो वैल्यू स्टोर हुई है, ये 1 2 3 हो रही है, ये नल हो रही है। ओबीजे, ओबीजे के ईमेल आईडी में। ईमेल आईडी आपकी हो रही है, मोबाइल नंबर आपका नल जा रहा है, ये सब नल जा रही है, सिर्फ 2 ही वैल्यू जा रही है आपकी, इसीलिए आपकी 2 वैल्यू वहां पे दिखा रहा है, कि हमने दो और जो पैरामीटर्स थे हमने पास नहीं किए। ठीक है। और ओबीजे की वैल्यू के थ्रू पास हो रहे हो, इसलिए वहां पे 2 वैल्यू ही शो कर रहा है।
तो हमें यहाँ पे चारों पैरामीटर्स बनाने पड़ेंगे। चारों पैरामीटर बनाएंगे, चारों पैरामीटर को हम वहाँ पे दिखा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ हमने दो पैरामीटर बनाए थे, तो यहाँ पे हम लोग एक ईमेल आईडी के लिए यू यूजर आईडी था, दूसरा पीडब्ल्यूडी, तीसरा नेम, और चौथा एमओबी। ठीक है, तो यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं ईमेल के बाद पीडब्ल्यूडी यानी पासवर्ड, पासवर्ड के बाद नेम, और नेम के बाद मोबाइल। ये पैरामीटर्स के थ्रू आपके पास कर दिया पूरा, और यहाँ पे पैरामीटर के थ्रू आपने इसको गेट कर लिया। देखा होगा जब हमने ये किया था, बाय डिफॉल्ट ये लिखा हुआ आ रहा था वहां पे, क्योंकि उस सेशन की वैल्यू से वो मांग रहा था कि सेशन की वैल्यू दो। ये क्या था? नेम। ये पीडब्ल्यूडी ऑब्जेक्ट का नाम सेम होना चाहिए, नेम और एमओबी। पैरामीटर की वैल्यू नहीं आ रही। ये टोकन हमने पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया ना, इस वजह से शायद वो नहीं ले रहा है। लेआउट से ये था ना? नहीं था, कस्टमर का लेआउट तो अलग था। हमने इसका लेआउट तो अलग बनाया था ना। इसका नाम था शी डैशबोर्ड। कॉपी पेस्ट में ये होता है, कभी कभी हम लोग जो है यही गलतियां कर जाते हैं। ये शी डैशबोर्ड था ना रजिस्ट्रेशन का। सही चल रहा है। डैशबोर्ड में चेक करना पड़ेगा। आ गया, लेकिन वो गेट नहीं कर रहा, दो चीजें तो गेट कर रहा है, दो नहीं कर रहा है। और गेट प्रॉपर्टी पे नहीं जा रहा है ना। कस्टमर, एक मिनट, कस्टमर से सेशन का तो यहाँ पे कोई काम हमने किया है। सेशन की वैल्यू हमने यहाँ से उठाई है, और यहाँ से अगर हम लोग स्ट्रिंग एक बार पैरामीटर पास कर लेते हैं एसएस के नाम से। यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग। एसएस नाम से एक हमने स्ट्रिंग ले लिया, उसके अंदर हमने यूजर आईडी डाल दी। अब इस सेशन को हम लोग यहाँ पे http get http get कर देते हैं, और यहाँ पे हमने वैलिडेशंस भी लगा देंगे, जैसे कि अगर सेशन की वैल्यू नल होती है तो वो वहां चला जाए। तो ये एसएस की जगह पे हम लोग ये जो पैरामीटर हमने ऐड किया ना, ये वाला, इसकी जगह पे हम लोग एसएस डाल सकते हैं ना।
गेट नहीं हो रहा है ना। गेट प्रॉपर्टी यहाँ पे काम नहीं कर रही है। मुझे लग रहा है ये भी थक गया है कहीं ना कहीं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेकंड हमने 4 बनाया है। बट हम लोग जो यहाँ पे जो कोडिंग कर रहे हैं ना, यहाँ पे चेक तो हम एक से ही करवा रहे हैं ना। प्राइमरी की से तो चेक करवा रहे हैं। और जो वो तो हमने यहाँ पे करवाया ना, इंसर्ट में। चल लॉगिन में। लॉगिन में हम लोग ने यहाँ पे चारों को सिलेक्ट किया। हम लोग यहाँ से इसकी वैल्यू उठाओ गेट गेट कर रहे हैं। बट यहाँ लॉगिन के टाइम पे हम लोग ये कर रहे हैं कि लॉगिन में हम लोग जो वैल्यू डाल रहे हैं वो सिर्फ 2 ही डाल रहे हैं, इसलिए वो 2 यहाँ पे गेट कर रहा है ना। 2 गेट कर रहा है यहाँ। लेकिन लेकिन हम लोग यहाँ पे आईडी के थ्रू, ये जो ईमेल आईडी है जो आपने स्टोर कराया है, इस आईडी के थ्रू यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। और वो भी कहाँ से, डेटाबेस से। तो करना चाहिए था उसको। इसीलिए मैंने वहां पे पहले ये सेशन का ऑब्जेक्ट ना लेके मैंने डेटाबेस ऑब्जेक्ट लिया था। बट यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे वो गेट नहीं कर रहा है। ये गेट नहीं कर रहा है ये मेथड, ये वाला। इसको गेट करना चाहिए था डैशबोर्ड। जब तक ये गेट नहीं करेगा, हम वैल्यू कैसे गेट करेंगे? ये तो जो इन्फॉर्मेशन है ना हमारी, ये तो हम डेटाबेस से ही पिक करेंगे आने वाले टाइम में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ पे देखें कि एक्शन मेथड में गेट क्यों नहीं हो रहा है। एक्शन मेथड में एचटीटीपी गेट हो गया। या काम करते हैं, उसको डिलीट करके ना नया पेज बना लेते हैं, क्योंकि वो उसी की वजह से दिक्कत आ रही है। जो हम लोगों ने डैशबोर्ड का बनाया है ना, लेआउट, वो हटा देते हैं, क्योंकि डैशबोर्ड को हम लोगों ने पहले वहां से कॉपी किया था, इसी वजह से दिक्कत आ रही। डैशबोर्ड को यहाँ से रिमूव कर दो, डिलीट कर दो। ठीक है, डैशबोर्ड डिलीट हो गया। अब एक नया डैशबोर्ड बनाते हैं कि वो भी में फर्क तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं व्यू, MVC5 ऐड डैशबोर्ड। ये ब्लैंक रहेगा और यहाँ पे लेआउट देते हैं कस्टमर का। ओके, ये डैशबोर्ड पेज बन गया। अब इस डैशबोर्ड पेज पे मुझे जो लेआउट लेना है, वो कस्टमर का क्रिएट वाला लेना है, ये वाला। तो यहाँ से अब क्या करें? ये पूरा लेआउट ले लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं और उसको डैशबोर्ड वाले पेज पे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखो दिक्कत आ रही है ना। क्रिएट में तो नहीं था, क्रिएट में तो, अच्छा ये नहीं किया था ना वहाँ पे। ये भी चाहिए हो, मॉडल चाहिए ना अपने को क्रिएट में। बट हमने मॉडल नहीं लिया था वहाँ पे ना। मॉडल लेना था हमें, मॉडल लेना था वहाँ पे ना। तो ये हमने मॉडल ले लिया, चलो। तो अब ये सारी चीजें आ गई हमारे डैशबोर्ड की। ठीक है, फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको हम लोग यहाँ से ब्रेक पॉइंट लगाते हैं। लॉगिन पे रन करा के देखते हैं क्या डैशबोर्ड के अब गेट पे जा रहा है। अगर वो गेट पे जा रहा है, तो मेरी वैल्यू डेटाबेस से तो सर्च होके आ ही जाएगी। ये होता है कॉपी पेस्ट, कभी कभी नहीं आ रहा अभी भी। स्टॉप करते हैं, डैशबोर्ड पे राइट क्लिक करके वापस डिलीट कर देते हैं, है ना। और डैशबोर्ड डिलीट हो गया, ये अपना ठीक है। ऐड व्यू, MVC5 क्रिएट वाला ले लेते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन मॉडल, लेआउट सी, डैशबोर्ड ठीक है, आ गया पूरा। इसको हटा दो, ये आ गया। अब हम इसको यहाँ से गेट करके देखते हैं फिलहाल, इसी व्यू पे, बिना कुछ चेंज किए लॉगिन पे जाके रन कराते हैं। लेकिन अभी भी
वो चीजें नहीं है क्योंकि सेशन में वैल्यू पास नहीं था। लेकिन दिक्कत ये है कि अभी भी गेट पे मेथड पे नहीं आ रहा। डैशबोर्ड के डैशबोर्ड वाले मेथड पे नहीं आ रहा है। एक्शन पे क्रिएट पे मेरा हो गया था। इफ सेशन का यूआईडी नॉट इक्वल्स टू नल, अगर नल नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। और इसका एक पोस्ट बनाते हैं। कॉपी। इसका एक पोस्ट मेथड बनता है जिसपे हम लोग क्या करेंगे, ये एक पैरामीटर पास कर देते हैं। ये पोस्ट मेथड होगा। पोस्ट मेथड में हम लोग कोडिंग करेंगे किसकी, अपडेट की। स्ट्रिंग str इज इक्वल टू अपडेट रजिस्टर सेट नेम इक्वल्स टू @nm। पहले पासवर्ड था, पासवर्ड इज इक्वल टू @pwd नेम इज इक्वल टू nm mob मोबाइल पूरा था ना, डेटाबेस चेक कर लेते हैं। मोबाइल एनो, मोबाइल एनो इज इक्वल टू mob where where email id is equal to @id। ठीक है। SQL cmd equals to new SQL command strcon dot open cmd dot execute non query। और मेरे को पैरामीटर भी तो पास करना है, पैरामीटर भी पास करना है इसके अंदर में। तो cmd dot parameters dot add with value @id। आईडी की वैल्यू इसमें बात जा रही है सेशन के थ्रू। तो सेशन का यूआईडी डॉट टू स्ट्रिंग। अब यहाँ पे मुझे ओबीजे डॉट नेम पासवर्ड
मेरे पास पासवर्ड के बाद मुझे चाहिए डीजे डॉट नेम और डीजे डॉट वैल्यू चेंज कर देते हैं डी के बाद एट द रेट PWD और NM NM के बाद ठीक सारे पैरामीटर सही है कनेक्शन कराया और रिटर्न कर दिया ठीक है अगर आपको मैसेज दिखाना है तो मैसेज में हम दिखा देंगे तो ये हो गया पोस्ट का है ना पोस्ट मेथड में हम लोग यहाँ पे अपडेट कराते हैं गेट के अंदर में अगर आईडी डाल रहा है यूजर तो वो यहाँ पे इस सेल्स में क्या करेगा ओबीजी डॉट नेम सॉरी पासवर्ड स्ट्रिंग डाल देते हैं इसको भी ना ओबीजी डॉट नेम और मोबाइल नंबर ओबीजी डॉट मोबाइल नंबर भी आ गया तो फिर से एक बार देख लेते हैं यहाँ पे गेट करने किया डैशबोर्ड पे यहाँ हमने मॉडल को कॉल किया हुआ है और मॉडल के बिहाफ पे हम लोगों ने सारे सेशन को चेक किया कि सेशन नॉट इक्वल्स टू नल है ये हो लेकिन अगर सेशन नल होता है अगर सेशन नल होता है तो उस केस में कहाँ चला जाए रिटर्न रिटर्न लॉगिन ठीक रिटर्न टू रिटर्न लॉगिन पेज पे चला जाएगा नहीं होता है, तो यहाँ पर भी हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं सेशन को नल पेज देते हैं लॉगिन पे कर पोस्ट देखते हैं पोस्ट इज नॉट वर्किंग ऑल्सो पोस्ट भी नहीं चल रहा है ना इसका गेट चल रहा है तो इस पर कनेक्शन क्लोज नहीं किया उससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है बट मेथड जाना चाहिए था ना मेन तो हम ये देख रहे हैं कि इस मेथड पे ये चल नहीं रहा है हमने नाम भी सही रखा है ना डैश वो ठीक है मेन है इस एक्शन पे परफॉर्म उसका ट्रिगर नहीं आ रहा है हमें तो ट्रिगर पहले देखना है ना आगे की चीज़ तो कनेक्शन ओपन क्लोज तो हो ही जाएगा उससे कोई बड़ी बात इसका एरर नहीं है ये हमें ये देखना है कि ये क्यों नहीं आ रहा है कहीं इसे कॉपी पेस्ट किया था उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है वो वहां पे रिप्लिकेट हो गया हो इसकी वजह से भी नहीं आ सकता कोई बात नहीं इसको हम लोग फिर नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं फिलहाल अभी जो है ना आप लोग लॉगिन और क्रिएट वाला वो तो कर लो डैशबोर्ड वाला जो मैटर है ना डैशबोर्ड वाला मैटर हम लोग अगली क्लास में देखते हैं इसको हम लोग शॉर्ट आउट करेंगे नहीं तो पुराना वाला इसको डिलीट करके नया वाला बना देंगे इसमें डैशबोर्ड के लिए ठीक है चलो फिर